जहाँ तक आर्ट ऑफ लिविंग का सवाल है, अगर हम देखें तो जीना कहाँ पर है? वर्तमान में। और मरना भी कहाँ पर है? वर्तमान में। जब दोनों ही चीज़ें वर्तमान में हो रही हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, हम लोग पास्ट में रह रहे हैं। हाँ, अतीत के बारे में बहुत सोच रहे हैं Right. और भविष्य की चिंता भी बहुत करते हैं। और जीना कहाँ पर है? वर्तमान में है। तो क्यों नहीं हम इस बारे में सोचें कि हमारा वर्तमान हम कैसे जिए ताकि हमारा जो लिविंग है वो भी बहुत सुखद हो। राइट। तो यहाँ पर एक किस्सा याद आता है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैं इतने सालों से आपको जान रहा हूँ, आप हमेशा खुश नज़र आते हो, आपको कभी भी मैंने गुस्सा करते हुए नहीं देखा, तो आपका इतना खुश रहने का राज मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरु ने उसके प्रश्न को तो थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया और उसकी तरफ देख के कहता है कि मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि आज से तीसरी शाम को तुम शरीर छोड़ने वाले हो। अच्छा। तो तुम इसके बारे में सोचो। तो अब वो थोड़ा सा गहरी सोच में पड़ गया कि अब तीसरे दिन तो मुझे जाना है, तो क्या किया जाए। तो घर जाने के बाद सारे परिवार वालों से बहुत मिठास से, बहुत प्यार से वो व्यवहार करने लगा, सबसे प्यार से बात करने लगा। अब दूसरे दिन उसने ये सोचा कि आज तक मैंने कुछ लोगों को तकलीफ़ दी है, कुछ लोगों से कड़वी बात की है, कुछ लोगों को धोखा दिया है, तो क्यों ना मैं सबसे क्षमा मांग लूँ। तो उसने उन सारे व्यक्तियों से क्षमा मांग ली जिनको उसने कभी कुछ तकलीफ़ दी होगी, और कुछ लोगों ने जिसने उनको परेशान किया था उसने उनको माफ़ कर दिया। और फिर उसको बहुत अच्छा लगा ये करके। अब वो सोचने लगा तीसरे दिन क्या किया जाए। तो उसने सोचा कि अभी मैंने जो इतनी धन संपत्ति जमा की है तो उसमें से क्यों ना थोड़ा सा कुछ दान दिया जाए। तो उसने दान देना शुरू किया और शाम तक बहुत हल्का फील करने लगा। और तीसरी जैसे शाम हो गई तो गया गुरु के पास, कहने लगा गुरुजी आज तो मेरी तीसरी शाम है, तो बताइए क्या करें। तो गुरुजी ने कहा देखो तुम जो पहले दिन आए थे मुझे पूछने के लिए कि मेरी खुशी का, मेरा गुस्सा न करने का या शांत रहने का राज क्या है, तो 3 दिन में तो तुम्हें पता चल ही गया है कि इसका राज क्या है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे ही बहुत खुशी खुशी और आनंद में जियो, और तुम्हारी तो बहुत लंबी आयु है। अच्छा। तो ये वास्तव में सही आर्ट ऑफ लिविंग है, और जिसने सही आर्ट ऑफ लिविंग सीख लिया, जीवन जीने की कला सीख ली, तो उसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। वो तो एक नेचुरल उसका कॉन्सिक्वेंस रहेगा। तो मैम जैसे आप बता रहे हैं कि किसी को भी खुशी खुशी जीना चाहिए, बट ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे मन को बहुत भारी करती हैं? जीते हुए क्या होता है ना कि हम लोगों के साथ जीते हैं, बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं, बहुत लोगों के व्यवहार हमारे साथ होते हैं। तो जब आप देखोगे कि जितने लोग हैं, वैरायटी, सबका व्यवहार अलग, सबकी मानसिकता अलग, सबके संस्कार अलग, सबके सोचने का ढंग अलग, सबके काम करने का ढंग अलग। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई चीज़ वैसी नहीं होती जैसे मैं चाहती हूँ तो हम लोगों के टकराव में आ जाते हैं। तो जैसे हम लोगों के व्यवहार में आते हैं तो कभी किसी बात की कहासुनी हो जाती है और मन थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो यहाँ पर हमें बहुत ख्याल रखना है और ध्यान भी देना है कि अगर कोई टेढ़ा बिहेव कर भी रहा है तो भले करे, लेकिन क्या मैं सीधा बिहेव कर सकता हूँ? कोई बहुत चिड़चिड़ कर रहा है तो क्या मैं मिठास से पेश आ सकता हूँ? कोई बहुत क्रोधित है तो क्या मैं शांत रह सकता हूँ? तो सारा फोकस जो है मुझे अपने ऊपर रखना है, ना कि दूसरों के ऊपर। और हम जितना सही व्यवहार करेंगे तो हमारे बोल, हमारे संकल्प, हमारे कर्म, हमारा व्यवहार जितना सही होगा दूसरों के साथ, वही चीज़ हमारे पास वापस आएगी। मतलब कहा जाता है ना कि अगर दूसरों को दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। तो जो आप दे रहे हो ना, वही चीज़ मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रही है। लॉ भी यही कहता है, द लॉ ऑफ एको। या फिर आप प्रकृति में भी देख लो कि आपने अगर एक बीज डाला है
तो भले एक झाड़ आए लेकिन हर एक पेड़ में कितने सारे फल आते हैं और हर एक फल में कितने सारे बीज। राइट। तो आप अच्छा कर्म करो या गलत करो, चाहे तो अपनी वाणी से, अपने संकल्पों से, अपने कर्मों से या हमारे व्यवहार से हम ऐसे व्यवहार करें जो कि वापस मेरे पास लौट के आने वाला है। तो ये कहा भी जाता है कि अगर आप किसी को दुख दोगे तो दुखी होकर मरोगे। तो ये जो कायदा है या निसर्ग का जो लॉ है वो भी यही कहता है कि अगर आप एक बीज डालते हो तो भले एक झाड़, लेकिन एक झाड़ में कितने सारे फल लगेंगे और हर एक फल में कितने सारे बीज। तो जो भी हम कर रहे हैं वो तो मल्टीप्लाई होकर आने वाला है। तो हमारे पास चॉइस है कि हम कैसा व्यवहार करें, इस समझदारी के साथ कि हम जो बाहर रेडिएट कर रहे हैं वो फिर हमारे पास लौट के आना ही है।